मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। कभी किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखा है? पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे बस ऊपर नीचे जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, है ना? बिल्कुल उलझन भरा। लेकिन क्या हो अगर इन लकीरों में एक छिपी हुई भाषा हो, एक कहानी जो हमें बाजार के बारे में कुछ बता रही हो? तो सवाल यही उठता है कि भाई कोई इस तरह के चार्ट को जो दिखने में सिर्फ शोर लगता है, इससे कुछ मतलब कैसे निकाले, कैसे समझे कि आगे क्या हो सकता है। तो आज हमारा काम यही है, इस उलझन को सुलझाना। हम इस शोर को एक ऐसी कहानी में बदलेंगे जिसे हम न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर ये लकीरें सच में बेतरतीब ना हो? क्या हो अगर ये बाजार की एक अपनी ही भाषा हो और आज हम इसे पढ़ना सीखने वाले हैं? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। असल में ये इंसानी बर्ताव का आईना है, जिसे हम बस आंकड़ों के रूप में देख रहे हैं। एशिया फॉरेक्स मेंटर की ये बात बहुत सही लगती है कि हर चार्ट ट्रेडर्स की मिलीजुली सोच का एक विजुअल रिकॉर्ड है। मतलब ये खरीदारों और विक्रेताओं की उम्मीदों, उनके डर और उनकी स्ट्रैटेजीज का बस एक स्नैपशॉट है। इसे ऐसे समझिए कि बाजार में हर पल एक जंग चल रही है। एक तरफ हैं सेलर्स, जिन्हें हम बेयर्स कहते हैं, जिनको लगता है कि कीमत गिरेगी, और दूसरी तरफ हैं बायर्स यानी बुल्स, जो सोचते हैं कि कीमत बढ़ेगी। और ये चार्ट पैटर्न हमें बस यही दिखाते हैं कि इस जंग में फिलहाल कौन जीत रहा है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पैटर्न इंसानी सोच से जुड़े हैं, तो चलिए उस भाषा के अक्षर सीखते हैं जिसमें ये कहानी लिखी जाती है। और ये अक्षर हैं कैंडलस्टिक्स और कुछ बहुत ही जरूरी लेवल्स। तो ये कैंडलस्टिक आखिर है क्या? इसे ना एक छोटी सी कहानी की तरह सोचिए। ये एक नज़र में बता देती है कि एक तय समय में क्या क्या हुआ, कीमत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई और उस दौरान कितनी ऊपर नीचे गई। और इसकी जो बॉडी है वो हमें बताती है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई कितनी जोरदार थी। यहां देखिए, एक सिंपल सा बार चार्ट और एक कैंडलस्टिक में कितना फर्क है। कैंडलस्टिक आपको एक ही नज़र में कहीं ज्यादा जानकारी दे देता है, और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसे पसंद करते हैं। ये बाजार की कहानी को ज्यादा साफ साफ बताता है। इस कहानी के दो और बहुत जरूरी किरदार हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को एक तरह का फर्श मान लीजिए, जहां गिरती हुई कीमतें अक्सर आकर रुक जाती हैं, और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जो बढ़ती हुई कीमतों को रोक लेती है। ये बाजार की साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, कह सकते हैं। तो चलिए, अब जब हम बेसिक चीजें समझ गए हैं तो असली मजे पर आते हैं। ये कैसे पता चले कि बाजार कब अपनी दिशा बदलने वाला है? यहीं पर रिवर्सल पैटर्न काम आते हैं। तो मिलिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से। इसका नाम इसके आकार से ही आया है, जो सच में एक सिर और दो कंधों जैसा दिखता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल हो सकता है कि बाजार का रुख ऊपर से नीचे की तरफ बदलने वाला है। इसे ऐसे समझिए, बाजार 3 बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। पहले लेफ्ट शोल्डर, फिर एक और ऊंचा हेड और फिर एक कमजोर सा राइट शोल्डर। लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है नेक लाइन। ये समझिए कि ये आखिरी डिफेंस लाइन है। जब कीमत इसे तोड़कर नीचे जाती है तो ये एक साफ इशारा होता है कि अब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। और यहां पर चार्ट्स की सिमेट्री या कहें बनावट की बराबरी बहुत अच्छे से दिखती है। देखिए, बाईं तरफ है डबल टॉप पैटर्न जो अंग्रेजी के एम जैसा दिखता है और मंदी का संकेत है, और दाईं तरफ है डबल बॉटम जो डब्ल्यू जैसा दिखता है और तेजी का संकेत देता है। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि ट्रेंड बदलते कैसे हैं, पर क्या हो अगर ट्रेंड बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हो? यहीं पर काम आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये हमें बताते हैं कि एक छोटी सी रुकावट के बाद कहानी उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। हाँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को आप बिल्कुल मैराथन के बीच में सांस लेने के लिए रुकने जैसा समझ सकते हैं। ये बस एक ठहराव का दौर होता है जिसके बाद मेन ट्रेंड फिर से शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये है राइजिंग पेनेंट। ये एक तरह का सिग्नल है कि बाजार अपनी एनर्जी फिर से इकट्ठा कर रहा है ताकि अपनी ऊपर की यात्रा जारी रख सके। एक ट्रेडर के लिए ये उस ट्रेन में चढ़ने का मौका हो सकता है जो पहले से ही सही दिशा में जा रही है। इन पैटर्न्स की बनावट में ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है फ्लैग पोल, जो एक तेज शुरुआती मूव होता है। फिर आता है फ्लैग या पेनेंट, जहां कीमतें थोड़ी देर के लिए सुस्ताती हैं। और आखिर में होता है ब्रेकआउट, जब कीमत उस दायरे से बाहर निकलकर वापस अपने असली ट्रेंड की दिशा में दौड़ पड़ती है। और एक बार फिर वही सिमेट्री, ये है फॉलिंग पेनेंट,
जो राइजिंग पेरेंट का ठीक उल्टा यानी बेरिश वर्जन है। ये बताता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके जारी रहने की ही संभावना ज्यादा है। तो पैटर्न्स को पहचानना एक बात है, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक सही सोच, एक सही माइंडसेट होना सबसे जरूरी है। याद रखिए, ये पैटर्न है, कोई भविष्यवाणी नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब हर बार सही होना नहीं है। इसका असली मतलब है कि जब आप सही हों तो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और जब गलत हों तो नुकसान कम से कम हो। ये पैटर्न आपको भविष्य नहीं बताते, ये आपको संभावनाओं को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो एक डिसिप्लिन्ड तरीका कैसा होता है? पहला कदम, एक पैटर्न को पहचानिए। दूसरा और बहुत जरूरी कदम, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, जैसे नेकलाइन का टूटना। और तीसरा कदम, ट्रेड की पूरी प्लानिंग कीजिए। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ निकलना है और रिस्क कितना लेना है, सब कुछ पहले से साफ होना चाहिए। तो इसे इस तरह से देखना चाहिए, हमारा मकसद भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। मकसद है उन संभावनाओं के आधार पर एक प्लान बनाना जो ये पैटर्न हमें दिखा रहे हैं। ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में है, तुक्के के बारे में नहीं। ये पैटर्न हमें गुजरे हुए कल की साइकोलॉजी बताते हैं। तो सवाल यह है कि आज बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है? ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।